मैं कहीं भ्रमण पे था, एक छोटी सी बच्ची मुझसे मिलने आई। बोली, महाराज ऐसा तो कुछ बताइए कि मुझे किसी सन्यासी ने बोला कि मैं हूँ ब्रह्म हूँ। मैंने कहा, बेटा अभी तो 8वीं 9वीं में पढ़ रही है, ब्रह्म की बात करती है। संसार के 3 देवता होते हैं। मैंने कहा, बेटा ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं पहले भी समझा चुका हूं कि ब्रह्मा ने रचना की है, भगवान विष्णु चला रहा है पृथ्वी को, और शिव संहार करता है। और हर एक इंसान में ब्रह्म है, क्योंकि ये हमारे वेदांत में सिद्ध हो चुका है कि उदासोहम से ही जिंदगी में सब कुछ मिलता है। उदासोहम ब्रह्म ज्ञान का सशोस्त वाक्य है, जो हर एक इंसान को अपने ऊपर उतारना चाहिए। ब्रह्म कौन हो सकता है? मैं ही ब्रह्म हूं, ये ठीक है। मैंने कहा, बेटा पहले संसार के प्रति उदास हो जाओ, फिर दास हो जाओ उस परमात्मा की जिसने तुम्हें बनाया है। सो मतलब वो परमात्मा, और हम मतलब मैं। पहले उदास हो, फिर दास हो, फिर परमात्मा को याद करो, फिर परमात्मा को अलग करके अहम ब्रह्मास्मि। ये सूत्र है वेदांत का। ये बहुत कठिन है। मैंने कहा, बेटा तू तो छोटी सी क्लास में पढ़ती, संस्कृत का तेरे को अच्छा ज्ञान है, प्रश्न तूने अच्छा पूछा, पर ये ज्ञान लोगों को क्यों नहीं मिल जाता? परमात्मा उनके अंदर है, परमात्मा आपसे काम करा रहा, तो लोग मुझसे बोले, जब परमात्मा आपसे काम करा रहा तो बुरे काम और अच्छे काम आप क्यों करते हो? मैंने कहा, प्रश्न भी सही है, जब आप ब्रह्म हो तो गलत क्यों करोगे? सोचने वाला विषय है, सोचने का टॉपिक है कि ब्रह्म जब आपके अंदर है तो गलत काम करना नहीं चाहिए। हर एक इंसान का मन जो चाहता है वो लालच में घुरा होता है। मन ये कहता है कि ये करना, बुद्धि ये कहती है ये करना। मन और बुद्धि का द्वंद्वात्मक संघर्ष जिंदगी होती है। यदि उस पर कंट्रोल कर ले, केवल अपने विवेक और बुद्धि से काम करे, तो कोई भी इंसान गलत काम नहीं कर सकता। केवल वो इतना धारण कर ले, इतना सोच ले कि हम अस्थायी हैं और हमें कहीं जाना है। मैंने बोला लोगों को, शिष्यों को समझाया कि ब्रह्म ज्ञान तो 3 जगह प्राप्त हो सकता है, एकांत में, जंगल में, या शमशान में। बैठ के तो देखो कि आप पाए काय के लिए हो। जलती हुई चिताओं को देखने के बाद आपको समझ में जाता है कि एक दिन हमको यहाँ जलने आना है या गड़ाने के लिए लाना है। 4 लोग से ज्यादा की जरूरत कहाँ पड़ती है? काल कोई भी रहे, उसके बाद लोग उसको भूल जाते हैं। पर वो आत्मा तो जानती है कि तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान ये है कि तुमको परमात्मा से मिलना है, और वो तुम्हारा लक्ष्य है। जब तक इंसान को परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ से हो जाएगा? लोग तो अपने माँ बाप का ज्ञान नहीं है। माँ बाप कितनी मेहनत से उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, चाहते हैं कि वो कुछ बन जाए। माँ तो कम से कम यही चाहती कि उसका पुत्र योग बने, संसार में नाम रोशन करे, चिरंजीवी हो। वो तभी हो सकता है ना कि जब आप अपनी आत्मा की आवाज से काम करो। जब तक वो अपनी आत्मा की आवाज से काम नहीं करते और ये सोचते कि मैं ही सब कुछ हूं, तब तक आप अपने अंदर अहम पैदा करते। अहम विनाश का कारण होता है। कोई व्यक्ति संसार में तब तक नहीं चल सकता जब तक कि वो विनाश पे दौड़ रहा है। जैसे आज पूरी सृष्टि, पूरे देश भाग रहे हैं हथियारों की दौड़ में, दुनिया की दौड़ में, वो अपने आप को ब्रह्मा समझने लगे। परमात्मा एक ही हो सकता है, ब्रह्मा एक है। आप ब्रह्मा बन नहीं सकते। अहम ब्रह्मास्मि में आप ब्रह्म जरूर हो, ये आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान तभी पैदा हो सकता है जब मेडिटेशन, ध्यान से बैठ के उस परमात्मा का साक्षात करने के लिए सोचो। जय मां। मैं कहीं भ्रमण पे था।